गौरव को 20 लाख रुपए तक का होम लोन बैंक ऑफर कर रहे हैं, लेकिन गौरव खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि जो घर पसंद आया है उसके लिए 30 लाख तक के होम लोन का इंतजाम हो जाता तो बढ़िया रहता। तो क्या गौरव का सपना पूरा नहीं होगा? अरे ऐसे कैसे नहीं पूरा होगा। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव और हम आपको बताते हैं कि गौरव अपने लोन के अमाउंट को कैसे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए जरूरी है उनकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़नी। तो ये कैसे बढ़ेगी, समझिए मेरे साथ। अगर गौरव अपनी वाइफ के साथ मिलकर जॉइंट होम लोन लेंगे तो बात बन जाएगी। जॉइंट होम लोन का मतलब ऐसे लोन से है जिसमें एक से ज्यादा एप्लीकेंट होते हैं, यानी मल्टीपल लोग आवेदन करते हैं। जैसे गौरव के केस में वो अपनी पत्नी के साथ ले सकते हैं या अपने पेरेंट्स के साथ भी ये ले सकते हैं। तो जब ज्यादा लोग मिलकर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर उस लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है और इस तरह से गौरव को उतना लोन मिल जाएगा जितना वो चाह रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं कि जॉइंट होम लोन कैसे ले सकते हैं और इस लोन में ईएमआई एक को भरनी होगी या फिर जितने एप्लीकेंट होंगे सबको। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि को एप्लीकेंट कौन कौन हो सकता है जॉइंट होम लोन में। ऐसा जरूरी नहीं है कि वाइफ ही को एप्लीकेंट हो। जॉइंट होम लोन में आप अपने करीबी रिश्तेदार, पत्नी के अलावा माता पिता या भाई को भी को एप्लीकेंट बना सकते हैं, यानी लोन में साझेदारी बना सकते हैं इन्हें। जॉइंट होम लोन में कम से कम 2 एप्लीकेंट जरूरी होते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसमें 6 लोग मिलकर के एक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आवेदन करने वाली संख्या बैंक टू बैंक अलग भी हो सकती है। आपको चेक करना होगा आप जिस बैंक के पास लोन लेने जा रहे हैं वो कितने को एप्लीकेंट्स को अलाउ करती है। लेकिन ज्यादा को एप्लीकेंट्स होने से भीड़ लग जाएगी और कंफ्यूजन ज्यादा होगा, इसलिए कम को एप्लीकेंट रखना सही रहेगा। अब एक और जरूरी बात कि जिस व्यक्ति को आप होम लोन में साझेदार यानी को एप्लीकेंट बना रहे हैं, जिसके साथ मिलकर आप लोन ले रहे हैं, क्या उसे प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदार बनाना पड़ेगा? कई दफे हमारे मन में यह सवाल होता है और इसका जवाब है नहीं। जरूरी नहीं है को एप्लीकेंट प्रॉपर्टी में को ओनर हो। जॉइंट होम लोन के लिए को एप्लीकेंट का प्रॉपर्टी का साझा मालिक यानी को ओनर होना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। जॉइंट होम लोन से खरीदे घर का मालिक एक हो सकता है और उसको लोन देने वाले मल्टीपल हो सकते हैं। लोन एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बैंक आवेदन करने वालों की इनकम और क्रेडिट स्कोर को देखते हैं। जॉइंट होम लोन लेने के कई फायदे हैं, एक एक करके इनके बारे में समझिए। सपोज गौरव अपनी वाइफ के साथ मिलकर लोन अप्लाई करते हैं। लोन देने से पहले बैंक गौरव और उनकी पत्नी दोनों की इनकम देखेगा। 2 इनकम होने पर होम लोन एलिजिबिलिटी गौरव की बढ़ जाएगी, जिससे वो ज्यादा रकम का लोन आसानी से ले पाएंगे और बड़ा घर खरीद पाएंगे। महिलाओं के बीच होम ओनरशिप को बढ़ावा देने के लिए कई बैंक रियायती ब्याज दर पर लोन देते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर स्टैंडर्ड होम लोन की ब्याज दर 8.75% है और उस लोन में आपकी पत्नी, आपकी माँ कोई होम लोन में को एप्लीकेंट बन गया है यानी को बोरोवर है उसमें, तो फिर आपको थोड़ा कम ब्याज देना पड़ सकता है, यानी यही ब्याज 8.65% तक हो सकता है, जिससे आप ब्याज की रकम को घटाने में कामयाब हो जाएंगे। गौरव और उनकी पत्नी मिलकर लोन लेंगे तो ईएमआई भी 2 हिस्से में बढ़ जाएगी। इसे किसी एक पर अकेले ईएमआई का बोझ नहीं पड़ता है। हालांकि जॉइंट होम लोन के मामले में ईएमआई शेयरिंग को लेकर कोई सेट रूल नहीं है। को एप्लीकेंट चाहे तो ईएमआई में हिस्सा दे सकता है। बैंक को सिर्फ हर महीने की ईएमआई से मतलब होता है। पति पत्नी में से कौन कितना हिस्सा भर रहा है इससे बैंक को कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए एक लोन में 2 को एप्लीकेंट हो सकते हैं, लेकिन लोन की अदायगी सिर्फ एक एप्लीकेंट ही कर रहा हो तब भी काम चलता है। होम लोन लेकर घर खरीदने से टैक्स भी बचता है, लेकिन अगर टैक्स बचाना है ना तो फिर ईएमआई की पेमेंट को एप्लीकेंट्स को करनी पड़ेगी। आयकर कानून की धारा 80C के तहत होम लोन के प्रिंसिपल पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट है, जबकि सेक्शन 24B के तहत ब्याज की अदायगी पर 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन लिया जा सकता है। अगर गौरव और उनकी पत्नी दोनों ईएमआई भरते हैं तो कुल मिलाकर अधिकतम 7 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे दोनों मिलकर। क्लेम किए गए डिडक्शन की रकम को इनकम से घटा दिया जाता है और टैक्स कम बनता है। लेकिन ध्यान रहे, टैक्स का फायदा लेना है तो दोनों ही को एप्लीकेंट्स को ईएमआई चुकाना पड़ेगा, तभी आपको टैक्स का फायदा मिलेगा। जॉइंट होम लोन के फायदे तो हमने बता दिए, लेकिन एक फाइनेंशियल नुकसान है, इसका ख्याल रखिएगा, वरना आपकी जो पूरी फाइनेंशियल रेपुटेशन है ना वो खराब हो सकती है। अब मान लेते हैं कि गौरव वाइफ के साथ मिलकर लोन लेते हैं और 2 को एप्लीकेंट है, लेकिन दोनों में से एक एप्लीकेंट भी कर्ज अदायगी में अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो नुकसान
दूसरे पार्टनर को भी उठाना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि ईएमआई उसे अकेले भरनी होगी, और दूसरी उनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री पर दाग लग जाएगा, यानी उनकी जो क्रेडिट का पूरा उनका जो रिकॉर्ड रहेगा उसमें ये धब्बा लग जाएगा कि ये डिफॉल्ट किया है। गलती एक की होगी, खामियाजा दो को भुगतना पड़ेगा। यही कंडीशन डिवोर्स यानी तलाक, नौकरी जाने की स्थिति, गंभीर बीमारी की वजह से अगर काम नहीं हो रहा है, या मृत्यु के केस में भी लागू होगी। यानी एक अगर एप्लीकेंट भर नहीं पा रहा है ईएमआई, तो दूसरे को पूरा अदा करना होगा, और दूसरा नहीं करता है तो फिर उसकी क्रेडिट रिपोर्ट खराब हो सकती है। ईएमआई मिस होने पर बैंक पेनल्टी भी लगाते हैं। साथ ही दोनों एप्लीकेंट्स का क्रेडिट स्कोर तो खराब होता ही है। पत्नी को जॉइंट होम लोन में साझेदार बनाने के साथ अगर आप प्रॉपर्टी में पार्टनर बनाते हैं या उनके नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो राज्य सरकारें स्टैंप ड्यूटी में भी आपको छूट देती हैं। उम्मीद करते हैं कि गौरव की तरह अगर आप भी बड़े घर का सपना देख रहे हैं और लग रहा है कैसे लोन मिलेगा, तो ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी में किसी महिला यानी आप अपनी वाइफ या अपनी माँ को साझेदार बनाइए। उन्हें भी प्रॉपर्टी में आप हिस्सेदारी दीजिए, और उनकी हिस्सेदारी की वजह से आपको कम ब्याज पर लोन मिल सकता है, प्लस आपकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी।